नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं संखरा भगवती से। आप लोग जानते हैं कि संखरा भगवती के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे। आगे आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि मूर्ति कैसा है, क्योंकि बहुत विख्यात मंदिर है और बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जो है यहाँ पे रोज़ ही भीड़ लगती है। तो हम लोग आप लोग को अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ खासियत इस मंदिर की है और क्या कुछ चीज़ है। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की खासियत और जो भी यहाँ के बारे में बातें हैं। आप लोग जानते हैं, आपको कुछ जानकारी दे दें कि यहाँ लाखों की संख्या में जो है वो हर रोज़ पूजा होती है, बलि प्रदान होता है लोगों का। यहाँ के बल्कि भारत और नेपाल दोनों के यहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल जो है वो मंदिर ये है। आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, माता का दर्शन करवाते हैं और उसके बाद जो है पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा क्या चीज़ है। माता का जो प्रतिमा है वो कैसा है वो आप लोग को ज़रा दिखा देने के लिए कि माता का ये प्रतिमा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ जो है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो भीड़ यहाँ लोगों की है। छिन्नमस्तिका माता हैं ये, और संखरा भगवती में अभी आप लोगों ने देखा कि माता की जो प्रतिमा है वो आप लोगों को दिखाए हैं। और अभी हम पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे खास है, क्योंकि लोगों का जिस तरीके से विश्वास है इस मंदिर के प्रति, यहाँ के प्रति, वो सच में अद्भुत है। और कब से ये मंदिर है उस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी विशेष रूप से लेते हैं। पंडित जी, कितने सालों से ये मंदिर है, अगर कुछ आइडिया हो आप लोगों को? देखिए, ये नेपाल सरकार और भारत सरकार दोनों रिसर्च करके ये 14वीं शताब्दी का है। तो राजा शक्र सिंह को ये जगह प्राप्त हुआ। तो जिस समय में प्राप्त हुआ उस समय में ये घनाघोर जंगल था। तो जंगल, राजा शक्र सिंह जंगल साफ करने लगे। तो उसी क्रम में ये बड़ा पोखरी मिले और पोखरी का इस महाड़ में जहाँ अभी माता है वहाँ गुफा किस्म का मंदिर थे, छोटा सा। उसी में सारा माता का प्रतिमा स्थापित किया हुआ ही राजा शक्र सिंह को मिला था। ये स्थापित किया हुआ ही माता का प्रतिमा? हाँ, ये प्रतिमा स्थापित किया हुआ ही राजा शक्र सिंह को मिला था। फिर आकाशवाणी हुआ, देखो राजकुमार, जो प्रतिमा तुम पाए हो उसको विधिवत सेवा करो, तुम्हारा नाम जय जयकार होगा। इसलिए इस जगह का नाम रहा, इस गांव का नाम है सक्रा। और इस माता को सक्रेश्वरी भी कहते हैं, क्यों? राजा शक्र सिंह को प्राप्त हुआ इसलिए। उसके बाद में जो नवाब शमसुद्दीन, गयासुद्दीन, तुगल लोग जो कलकत्ता जीत करके तो हिंदू धर्म को नष्ट करने का क्रम में पशुपतिनाथ को हिंदू धर्म नष्ट करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर कोसी नदी है। कोसी नदी के किनार किनार आकर सबसे पहले यहीं आए बदमाश लोग। राजा शक्र सिंह से युद्ध हुआ। युद्ध होने का बाद माता का कृपा से राजा शक्र सिंह तो बच गए। जितना प्रतिमा थे उसको खंड पखंड करके कुछ भाग उस सिंहासन में रह गए, कुछ भाग ये पोखरी में फेंक दिए। तो अभी 3 ठो माता, पोखरी और ये केवला वन है। ये किंवदंती है, कोई नहीं कह सकता है कि ये कब का है। इसमें सिद्ध पीठ तो पहले से है और यहाँ आज से 18 वर्ष पूर्व भारत का कांची कोटि पीठ का जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती महाराज, ये हमारे नेपाल सरकार का राजा वीरेंद्र का गुरु थे। तो राजा के द्वारा वे शंकराचार्य जी यहाँ आए। यहाँ आने का बाद 5-6 घंटा माता के मंदिर के भीतर में रहे। तो यहाँ सती का 52 भाग यहाँ सती का अंश प्राप्त हुआ। इसलिए
तो अब ये शक्तिपीठ हो गया, सिद्धपीठ और शक्तिपीठ। सती का यहाँ का भाग यहाँ प्राप्त हुआ तो इससे शक्तिपीठ हो गया। दुर्गा पूजा सब में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती होगी और नेपाल और भारत से बाहर के भी लोग सब आते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना भीड़ हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है यहाँ पे। देखिए यहाँ 4 ठो नवरात्रा होता है, उस चारों नवरात्रा में बराबर पूजा होता है। तो आश्विन में ज़्यादा भीड़ होता है, उसका बाद चैत नवरात्रा में ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ सोम शुक्र बुध को बेड़ागन होता है। सोम शुक्र बुध को 200, 250, 300 बलि प्रदान होता है, मुंडन होता है। और यहाँ क्या है, जो यहाँ देवता का सबसे बड़ा शक्ति ये जग जाप करने से बढ़ता है। तो यहाँ संसार का चौथा, नेपाल में प्रथम बार यहाँ लक्ष्यचंडी रुद्र महारुद्र यज्ञ 3500 पंडित द्वारा हुआ है। और नेपाल में 7.5 महीना, बिहार में 3.5 महीना रथ यात्रा हुआ है। तो यहाँ 5 ठो यज्ञ हो चुका है। इसलिए जो भी भक्त यहाँ आते हैं, जो भी कामना रखते हैं, वे संभवतः उनका पूर्ण हो जाता है। जो भक्त एक बार आ जाते हैं वे माता का दरबार में साल में 2 बार 3 बार। और यहाँ इंडिया भारत का जो नया साल होता है उसमें अब यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 1 जनवरी, ये साल में 4 रोज जो यहाँ भीड़ रहता है। तो यात्री लोग को 8 घंटा 10 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये ऐसे करके पोखरी परिक्रमा करते हुए ये ब्रिज बना है। तो साल में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 1 जनवरी, ये साल में 4 ठो ऐसा दिन है जो यात्री को 8 घंटा 9 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो दिन का आधा समय जो है वो लाइन में लगा। हाँ, लोगों की मान्यता है। हाँ, तब यहाँ इतना बलि होता है। तो इस सब पर काग बैठा रहता है, मंदिर जाने से पहले आपका प्रसाद को ध्वस्त कर देगा। और यहाँ बलि प्रदान, ये छागर जो है, तो अब जंगल में कोई नरिया उसको जूठा कर दिया कि कोई उसका पहले रक्त निकल गया, तो यहाँ तक लाए हैं। ठीक है, पोखरी में बोका को, छागर को नहाने का बाद वो नर्वस हो जाता है, भीतर पहुँचते पहुँचते गिर जाता है, फिर बाहर लाना पड़ता है। तो ये सब माता का कृपा है। तो जो जिनको जैसा भावना है उनको उतना जल्दी। यहाँ 3 ठो पुराना बात है, कुमारी भोजन। यहाँ कुमारी रूप में माता को भोजन करवाते हैं अत्यधिक ज़्यादा। दूसरा ये फुलाइश करना, ऐसे महिला ऐसे आंचल लगाता है तो माता फूल देते हैं, पुरुष ऐसे लगाता है। कौन लगाता है? तो अब जिसको अब इस संसार में दूसरा जगह से काम नहीं होने वाला है, तो अंतःगत्वा चलो देवता के दरबार में, हे माता हम जगह जगह से हार चुके हैं, अब आप ही हमारा उद्धार करेंगे, तो माता उद्धार कर देते हैं। जी। नेपाल के सुनने में आया है कि मतलब नेपाल के राजा सब पहले आते थे, प्रधानमंत्री सब साल में कभी ना कभी आते रहते, उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री का क्या बात कर दी। यहाँ पृथ्वी नारायण शाह जो राजा थे, तो उसी समय से राजा आ रहे हैं। जो राजा होता है नेपाल में वे आता है, जो राष्ट्रपति होता है वे आता है, जो प्रधानमंत्री होता है वे आता है, प्रधान सेनापति। कोई भी नेपाल में कोई भी विभाग का चीफ होने का बाद बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ आना पड़ता है। अगर इस जिला में कलेक्टर, एसपी जब ट्रांसफर होके आता है तो पहले माता के दरबार में हाजिरी देने के बाद वो अपना ऑफिस में कुर्सी ज्वाइन आते हैं, आनंद से पूजा पाठ करते हैं। उन लोग का भी कामना रहता है। हाँ, राष्ट्रपति भी कहते हैं गुरुदेव हमारा ऐसा है, माता से कामना कीजिए। जो व्यक्ति यहाँ चले आते, ऐसा है साल में
4400-4500 बलि मोहंडे में करवाते हैं यहाँ मुसलमान। हम्म। मतलब उन समुदाय के लोगों का भी भरोसा है माता पे, उनका भी अरे भरोसा है कि 44 हम लोग यहाँ बलि प्रदान का रसीद कटाना पड़ता है। तो मैं यहाँ का पीठाधीश हूँ और मंदिर समिति का अध्यक्ष भी हूँ। तो यहाँ सारा आंकड़ा रहता है। तो हम कर्मचारी को कह दिए हैं कि जो मुसलमान जो छागर चढ़ाते हैं साल में कितना चढ़ाते हैं उसका आंकड़ा रखना पड़ेगा। तो इस वर्ष 4400 बलि प्रदान हुआ है, मोहंडे में करवाए हैं। कारण वो भी फ्लैश करते हैं, उनको भी लड़का होता है, वे भी जंतर भड़वा कर